अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। पाक फौज का शदीद रद्द-ए-अमल। इमरान खान सियासत के लिए जरूरी। शहबाज की शोबाजियां। सैलाबी सूरत हाल बरकरार। और शाहीनों डटे रहो। सबसे पहले आपको बताएं कि ISPR ने पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, जो कि अफसोसनाक करार दी गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की फैसलाबाद की तकरीर पर रद्द अमल में ISPR का कहना था कि बयानबाजी पर आर्मी में शदीद गम गुस्सा है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाना पाकिस्तान और फौज के मफाद में नहीं। पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनासा बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। बयानबाजी पर आर्मी में शदीद गम गुस्सा है। चेयरमैन PTI की फैसलाबाद की तकरीर पर ISPR का रद्द-ए-अमल। कहा, आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनासा बनाना पाकिस्तान और फौज के मफाद में नहीं। ISPR ने कहा, पाक फौज की सीनियर क़यादत के बारे में हितकमीज़ और गैर ज़रूरी बयानबाजी की गई। कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए पाक फौज हर रोज जाने कुर्बान कर रही है। ISPR से जारी बयान में कहा गया, आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। पाक फौज की सीनियर लीडरशिप की अहलियत और हुब्बुल वतनी दिहाइयों पर मुहित है। फौज की हुब्बुल वतनी बेदाग और शानदार अस्करी खिदमात से आया है। आला फौजी क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश मुल्क की मफाद में नहीं। ISPR ने वाज़ेह किया, पाक आर्मी आइन की बालादस्ती के अज़्म पर कायम है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने फौज से मुतालिक बयान पर वजाहत करते हुए कहा कि पाक फौज और उसके इदारों की हुब्बुल वतनी पर कोई शक नहीं होना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क की सालमियत के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। मौजूदा सैलाब में जवानों की खदमात मिसाली हैं। ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैसियत तमाम इदारे मेरे लिए अहम हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की बराह रास्त तकारीर पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आर्म फोर्सेस हमारे लिए जान कुर्बान करते हैं। आर्म फोर्सेस के बारे में बयान किया, उनका मोराल डाउन करना चाहते हैं। जस्टिस अतहरुल्लाह ने इस्तफसार किया कि जो कुछ कल कहा गया उसकी वजाहत दी जा सकती है। अदालत ने PTI वकला से मुकालमे में कहा कि क्या आप चाहते हैं कि अदालत इनको फ्री लाइसेंस दे दे, गैर आइनी बात करें, इश्तियाल फैलाएं, तो यह आज़ादी इजहार राय में नहीं आता। क्या सियासी लीडरशिप ऐसी होती है? ये सब करके तवक्को ना रखें कि अदालतों से रिलीफ मिलेगा। आर्म फोर्सेस हमारे लिए जान कुर्बान करते हैं। क्या कोई कह सकता है कि आर्म फोर्सेस मुहिब वतन नहीं? फोर्सेस के बारे में बयान क्या इनका मोरल डाउन करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहरुल्लाह का इस्तफसार। अदालत ने इमरान खान की बराह रास्त तकरीर से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। अदालत आलिया में बराह रास्त तकरीर पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस का इमरान खान की हालिया तकरीर पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स में कहा, किसी को हक नहीं कि वो ये कहे कि कौन मुहिब वतन है और कौन नहीं। पाकिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है और हम इन चीज़ों में पड़े हैं। क्या लीडरशिप ऐसी होती है? क्या गेम ऑफ थ्रोन के लिए हर चीज़ को दांव पर लगा दिया गया? क्या किसी फौजी जनरल की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया जा सकता है? आप चाहते हैं ऐसी बातें करें और फिर कैमरा कंट्रोल भी न करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप अपनी खुद एहतसाबी भी करें। पहले आप खुद तो तय कर लें कि आप क्या करना चाहते हैं। ये सब करके तवक्को ना रखें कि अदालतों से रिलीफ मिलेगा। चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ के वकला से इस्तफसार किया कि आप चाहते हैं कि अदालत इनको फ्री लाइसेंस दे दे, गैर आइनी बातें करें, इश्तियाल फैलाएं, तो ये आज़ादी इजहार राय में नहीं आता। क्या सियासी लीडरशिप ऐसी होती है? जिस सियासी लीडर की फॉलोइंग हो उसके इल्ज़ाम का असर भी ज़्यादा होता है। अदालत का कहना था कि कोई इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दे तो क्या इसकी वजाहत दी जा सकती है? इस तरह के बयान से आप अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। पैमरा हुक्काम ने अदालत को बताया, हम सिर्फ डिले मैकेनिज्म अमल पर यकीनी बनाना चाहते हैं। अदालत ने दरख्वास्त निपटाते हुए पैमरा को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मामला रेगुलेट करने की हिदायत कर दी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत सहाफियों को हिरासत और गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेक्रेटरी इत्तलात को 30 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अतहरुल्लाह ने इस्तफसार किया, सहाफियों के लिए खौफ का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? यकीनी बनाएं आज़ादी इजहार पर कोई पाबंदी ना हो। पकड़ धकड़ और थानेदारी से कुछ नहीं हो सकता। आज के ज़माने में ज़बानबंदी नहीं की जा सकती। लगता है कुछ खौफनाक हद तक गलत हो रहा है। सहाफियों के लिए खौफ का माहौल क्यों बनाया जा रहा है?
यकीनी बनाएं आज़ादी इज़हार पर कोई पाबंदी न हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ियों को हिरासा और गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेक्रेटरी इत्तलात को 30 सितंबर तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अदालत आलिया में सहाफ़ियों के मसाइल और मुकदमात से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी इत्तलात को रोस्ट्रम पर बुला लिया। इस्तफसार किया, सहाफ़ियों के लिए हर वक्त खौफ और दहशत का माहौल क्यों है? गुज़िश्ता चंद साल से लगता है सबसे बड़ा जुर्म बोलना है। लगता है कुछ खौफनाक हद तक गलत हो रहा है। पकड़ धकड़ और थानेदारी से कुछ नहीं हो सकता। आज के ज़माने में ज़बानबंदी नहीं की जा सकती। दुरुस्त तकरीर हो या गलत, अब इसको बंद नहीं किया जा सकता। कोई गलत बात करे तो आप पकड़ें, मगर पूरा चैनल बंद करना दुरुस्त नहीं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, सहाफ़ियों को भी खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। आप भी दो धड़ों में तकसीम हैं। सहाफ़त तो कहीं दरमियान में रह गई। इस अदालत के सामने कोई दरख्वास्त न आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि UN से ऐसा खताना हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है। इक़दाम से बताएं, यहाँ एक हुकूमत है जो आज़ादी इज़हार को यकीनी बनाती है। ISPR ने पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश को अफसोसनाक करार दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की फैसलाबाद की तकरीर पर रद्द अमल में ISPR का कहना था कि बयानबाजी पर आर्मी में शदीद गम और गुस्सा है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाना पाकिस्तान और फौज के मुफाद में नहीं है। इस हवाले से साबिक सेक्रेटरी दिफा नईम खालिद लोधी साहब ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं। ये मुख्तलिफ चैनल पे बात कर रहा हूँ कि ये जो आर्मी चीफ की तैनाती है, इसका जिक्र करना या इसके ऊपर सियासत करना या इसको पब्लिक डिबेट का हिस्सा बनाना, सब कुछ नहायत गलत बात है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक बिल्कुल सही बात कही है ISPR ने। एक प्रोसीजर मुकर्रर है कि कुछ सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर्स होते हैं उनका नाम जाता है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्राइम मिनिस्टर के पास, और कोई उनके साथ फाइलें होती हैं और कोई मेरे ख्याल चीफ की तरफ से वो उसमें कोई वो प्रेरोगेटिव भी नहीं वो बताते, कोई प्रायोरिटी भी नहीं बताते। तो ये जो भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उसकी सवाबदीद होती है कि उन सीनियर जनरल में से किसको वो बनाते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये हमने पीछे देख भी लिया माजी में कि अगर कोई ये समझे कि मैं अपना जनरल बना के ला रहा हूँ, ये कोई अपना पटवारी या अपने थानेदार वाली बात तो नहीं है ना। जो आर्मी चीफ है वो इंटरेस्ट देखता है कंट्री का, वो इंटरेस्ट देखता है अपनी इंस्टीट्यूशन का। वो किसी का चीफ नहीं होता, वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है। और जिन्होंने कोशिश की किसी चीफ को अपना कहने की, फिर उनके साथ क्या हुआ। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म की डिबेट लेकर आना इस बाहर पब्लिक प्लेसेस पे ये गलत तरीका है। इसको जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। सबको समझना चाहिए, इमरान खान साहब को चाहिए कि ये जो मामलात हैं, फिर खुद ही कहते हैं कि जी फौज को सियासत में नहीं आना चाहिए, फिर घसीटते भी हैं। जब आप ऐसी बातें करेंगे फिर ये कहना कि जी कोई हुब्बे वतन जो है ना वो होना चाहिए। तो आप क्या ख्याल है आपका, ये जो 3 स्टार बनते हैं इनमें कुछ मुहिब्बे वतन होते हैं और कुछ गैर मुहिब्बे वतन होते हैं? क्या ये कोई करने वाली बात है या कोई ये कहने वाली बात है? तो मेरा ख्याल है कि मेरा बहुत ये मशवरा होगा इमरान खान साहब को कि मेहरबानी करके पब्लिक मीटिंग में ऑफ दी कफ आप रिमार्क्स नहीं पास कर सकते, और खासकर फौज के मुतालिक इस किस्म की बात नहीं कर रहे किसी भी, बल्कि मैं ऐसे रिमार्क्स नहीं पास करने चाहिए। और ऐसी चीजें जो सिक्का बंद तरीका जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है उसके मुतालिक तो इस किस्म की क्या सराइयाँ बहुत गलत बात है, ज़हर कातिल के मुतरादिफ है। और इमरान खान का सैलाब ज़दगान की दादरसी का मुनफरिद इक़दाम। मुसीबत में घिरे लोगों के दरमियान सक्कर पहुंचे, दोपहर का खाना खिलाया, बूढ़ों को तसल्ली दी, जवानों का हौसला बढ़ाया, बच्चों को प्लेटें बनाकर खुद निवाले खिलाए। बेसरो सामानी के आलम में हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर सैलाब ज़दगान इमरान खान को अपने दरमियान देखकर खुश हो गए। घरों का दुख क्या होता है, भूख से बिलखते खुद को सहारा कैसे देते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुसीबत में घिरे सैलाब ज़दगान के दरमियान सक्खर पहुंच गए। बेसरो सामानी की हालत में हुकूमती इक़दामात के मुंतज़िर सैलाब ज़दगान ने इमरान खान को देखा तो चेहरे खुशी से खिल उठे। चेयरमैन PTI ने खुद खड़े होकर मुतासरीन को खाना खिलाया, बूढ़ों को निवाला बनाकर दिए, बच्चों को भी समझाया। कप्तान ने मुश्किल में फंसे अफराद को तसल्ली हौसला भी दिया।
ख्वाजा आसिफ अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक बात करें। इमरान खान को सीन से हटाकर इस्लामाबाद से निकल कर दिखाएं। फवाद चौधरी ने वजीर दिफा को खुला चैलेंज दे दिया। कहा, लोगों को मौजूदा हुक्मरानी टोले से नफरत है। इमरान खान को सियासत से निकालने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। फवाद चौधरी ने PDM क़यादत को इदारों से मुताल्लिक उनके माजी के बयानात भी याद दिलाए। वो अलाप रहे हैं कि इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क हो गया है, किसी तरीके से खुदा के लिए फौज और जुडिशरी आपस में मिल जाएं और खुदा के लिए इमरान खान को आप डिस्क्वालीफाई कर दें, क्योंकि बैलेट से तो इसका मुकाबला नहीं होता। लोगों को इतनी शदीद नफरत है इस वक्त इस मौजूदा हुक्मरान टोले से। ख्वाजा आसिफ ने यहाँ पे बैठ के तकरीरें कर रहा है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि ये सिक्योरिटी के बगैर अपने हलकों में भी बाहर नहीं निकल सकते। आपका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। आप इमरान खान को सीन से हटाएं और फिर मुझे आप इस्लामाबाद से निकल के दिखाएं। आप अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक बात करें। आपका बहुत लिहाज कर रहे हैं, हम इस हुकूमत का लिहाज कर रहे हैं और इसलिए लिहाज कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान को हम एक मुनज़्ज़म तब्दीली की तरफ लेके जाना चाहते हैं, एक गैर मुनज़्ज़म तब्दीली की तरफ नहीं ले जाना चाहते। जमीन की गैर कानूनी फरोख्त का केस एंटी करप्शन कोर्ट ने अदम सबूत की बिना पर शेख रशीद को क्लीन चिट दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर दाखिला बोले, हुक्मरानों के चेहरों पर नहूसत वाज़े और शिकस्त मुक़द्दर है। ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करके पंजाब के साथ साजिश हो रही है। चौधरी बरादरान के दरमियान सुलह कराने को तैयार। गैर कानूनी फरोख्त का इल्जाम साबित नहीं हुआ। एंटी करप्शन कोर्ट ने शेख रशीद को क्लीन चिट दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर दाखिला बोले, गैर मकबूल तरीन हुकूमत इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। हुक्मरानों का अल्ट्रासाउंड हो चुका, एक्सरे रिपोर्ट भी हर घर में पहुँच चुकी है। शिकस्त इनका मुकद्दर है, नहुसत इनके चेहरे से पड़ी जा सकती है। जितने वजीर इन्होंने और मशीर रखे हैं, इसका पाकिस्तान की तारीख में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। कोई इनके पास मनसूबाबंदी नहीं है, कोई इनके पास पेशबंदी नहीं है। गरीब है वो मर रहा है, इनकी सियासी साख राख बन चुकी है। इस हुकूमत का अल्ट्रासाउंड हो चुका है, एक्सरे की रिपोर्ट भी हर घर में पहुंच चुकी है इमरान खान के जलसे की हैसियत से। शेख रशीद का कहना था, ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करके पंजाब के साथ साजिश की जा रही है। शक है कि वो ज़िमनी इंतखाब मुलतवी कर रहे हैं, वो पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, नाकाम होंगे। मेरी ख्वाहिश है कि शुजात और परवेज दोनों आपस में सुलह करें। साबिक वज़ीर दाखिला का मज़ीद कहना था, मेरी ख्वाहिश है चौधरी बरादरान आपस में सुलह कर लें। मेरी जरूरत पड़ी तो हर मुमकिन मदद करूंगा। का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे कराची में जुराइम का राज। शोहदा का कब्रिस्तान और मच्छर के वार। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।